हेलो फ्रेंड्स। तो आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए लुसेंट का जीके स्टार्ट कर दिया गया है। किसका जीके? लुसेंट का जीके स्टार्ट कर दिया गया है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हर रोज आपको सुबह में 7 बजे वीडियो मिल रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 25 तक जो है क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 25 तक। अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, 26 से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो क्या थे? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एक क्या थे? असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर विज्ञानी? कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिए फ्रेंड्स, असैनिक सेवक थे वो। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। बताइए, अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो कहां से थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों, या फिर पंजाब से? अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे, कहाँ से थे? तो याद रखिए फ्रेंड्स, शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसीलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से एक बात और, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान का, किसका? सामान्य विज्ञान का फ्रेंड्स 450 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए तैयार किया गया। मात्र कितना में? 99 रुपया में। ठीक है, इसका विशेषता क्या क्या है? जो पीडीएफ तैयार किया है फ्रेंड्स आपके लिए 450 प्रश्नों का, उसका विशेषता क्या क्या है? पहला विशेषता है कि सभी चैप्टर का आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेगा, मॉडल पेपर के। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद अति संभावित प्रश्न, जिसका सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, अति संभावित प्रश्न आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई लेवल के प्रश्न मिल जाएगा, आईटीआई लेवल के प्रश्न। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सेंड कर दिया जाएगा वो पीडीएफ 99 रुपया पे करने के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28वां नंबर क्वेश्चन, कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसका विभाजन किस वायसराय ने किया था? क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बताइए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो? 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? 30 का फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहले कौन भारतीय थे जो चुनाव लड़े थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव। ठीक है, याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। 31 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? 32 का फ्रेंड्स याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, बनारस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। क्या होगा सही जवाब? 33 का फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन हो रहा था तो उस वक्त जो है कौन उपस्थित नहीं थे? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 34 का फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 35 का फ्रेंड्स याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड, W.C. बनर्जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या बताएंगे आप? 1835, 1836, 1837, 1838। 36 का याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1837। ठीक है, 1837। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपयुक्त सभी। 37 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदार के लिए। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? किसके? जमींदार के। ठीक है, जमींदार की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? बताइए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है लंदन, ग्लासगो, अबरदीन या फिर बम्बई। तो इसका याद हो जाएगा फ्रेंड्स, याद है कि लंदन में स्टार्ट किए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। क्वेश्चन को आंसर आप याद रखिएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे ने। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे आपको बता देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए क्योंकि यह लंबा है, अगर इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो वीडियो लंबा बनेगा। ठीक है, इसको वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, इसको आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की किसने? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो 41 का याद रखिए, द डक्कन एसोसिएशन ने। ठीक है, द डक्कन एसोसिएशन ने याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? बताइए, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सिद्धार्थ सुभाष चंद्र बोस। 42 का फ्रेंड्स सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो आपको कब मिलेगा? तो अगला वीडियो आपको फ्रेंड्स मिल जाएगा सुबह में 7 बजे। हर रोज सुबह में 7 बजे आपको वीडियो मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।